हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। तो आज मैं बहुत ही अधिक प्रसन्न हूँ और मेरे प्रसन्नता का कारण यह है कि मेरा एक सपना पूरा हो चुका है। और ये सपना हर एक यूट्यूबर का शुरुआती सपना होता है। और वो सपना क्या होता है? वो सपना होता है सबसे पहले अपने पूरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना। और मैं आपसे आज ये बात बहुत ही गर्व के साथ कहता हूँ कि आज हमारे 1000 परिवार पूरे हो चुके हैं। आज IQ स्मार्ट टीम ऑफ भारत के 1000 परिवार पूरे हो चुके हैं और इस चीज से मुझे बहुत ही अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। और ये चीज नहीं हो पाती आपके बिना। अगर आज IQ स्मार्ट टीम ऑफ भारत के 1000 परिवार हुए हैं तो ये केवल और केवल आपके प्रेम और सहयोग के कारण ही हुए हैं। आज आप ही की वजह से हम इस चीज को, इस नंबर को हम देख पा रहे हैं। और इसी प्रसन्नता के कारण आज मैं आपको इस वीडियो में एक गिव अवे देने वाला हूं और वो गिव अवे मैं आपको इस वीडियो के अंत में दूंगा। इसलिए वीडियो का पूरा अंत तक अच्छे से जरूर से देखिएगा, क्योंकि आज के दिन मैं आपसे इस वीडियो में कुछ अनोखी बातें शेयर करने वाला हूं जो कि मैंने आज तक अपने किसी वीडियो में शेयर नहीं की है। तो वीडियो में बने रहे और मेरे हृदय से जो बात आज निकलेगी उसे बहुत ही ध्यान से सुनिए। तो सुनिए, 29 मार्च सन 2019 को मेरी 10th की परीक्षा कंप्लीट हुई थी। अब ठीक इस डेट के 2 दिन बाद यानी कि 31 मार्च सन 2019 को मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर IQ स्मार्ट चैनल क्रिएट किया। और हम दोनों दोस्तों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हमें IQ स्मार्ट को बहुत ही ऊपर ले जाना है और यूट्यूब पर पूरा छा जाना है। और हमारा टॉपिक होगा साइंस, फैक्ट्स एंड मिस्ट्री के ऊपर। इसलिए हमारा सबसे पहला वीडियो रिलीज होता है 3 अप्रैल सन 2019 को, जो कि था भारत देश के रोचक तथ्य के ऊपर। आप अभी भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो जैसा कि मेरी 10th क्लास की एग्जाम कंप्लीट हो चुकी थी तो मुझे एडमिशन था करवाना 11th क्लास में। अब 11th क्लास में एडमिशन करवाने के लिए मुझे ये 3 स्ट्रीम में से कोई एक स्ट्रीम चुनना था। वो था साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। तो मैंने और मेरे दोस्त ने चूज किया साइंस स्ट्रीम को। और ये तो आपको पता ही होगा कि 10th क्लास के बाद साइंस लेने से अचानक से पढ़ाई में बहुत ही अधिक जंप आ जाती है। यानी कि साइंस लेने से बहुत ही अधिक पढ़ना पड़ता है। हाँ, तो फिर मैं स्कूल जाता था, स्कूल से फिर मैं ट्यूशन जाता था, है ना। तो फिर पढ़ाई लिखाई में मैं इतना व्यस्त हो गया था कि मैं और मेरा दोस्त दोनों ही अपने यूट्यूब चैनल पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। और मेरे दोस्त ने तो एडिटिंग करना भी छोड़ दिया था। इसलिए अब सारा बर्डन मेरे ऊपर आ गया था कि अब मुझे एडिटिंग करनी है, मुझे स्क्रिप्टिंग करना है और मुझे वॉइस ओवर करना है और साथ में मुझे पढ़ाई लिखाई भी करनी है। तो इन सब चीज़ों को मैं साथ में नहीं कर पा रहा था। मेरा पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रहा था और ना ही मैं अपने यूट्यूब पर ध्यान दे पा रहा था, है ना। और उस समय मुझे ऐसा लगा कि पढ़ना ज़्यादा जरूरी है, तो मैं अपने पढ़ाई लिखाई में लग गया और मैं यूट्यूब पर उतना ध्यान नहीं दे पा रहा था। बस कभी कभी महीने में 1 या 2 बार मैं कोई वीडियो यानी कि मिस्ट्री या फैक्ट के ऊपर डाल दिया करता था, है ना। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और जब मैं 12th क्लास में आ गया तो फिर कोरोना का अटैक हो गया और स्कूल कॉलेज बंद हो गए, लॉकडाउन लग गया। अब मैं सारा दिन घर पे ही रहने लगा, है ना। तो सारा दिन घर पर रहने के कारण पढ़ाई लिखाई के साथ साथ मुझे समय मिल जाता था कि मैं यूट्यूब के लिए भी काम करूं, है ना। तो फिर मैं 2020 में अचानक से यूट्यूब में बहुत ही अधिक एक्टिव हो गया, है ना। और मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाने लगा, है ना। मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना तो रहा था लेकिन व्यूज ही नहीं आ रहे थे, है ना। अभी खैर क्या हो रहा है कि IQ स्मार्ट के वीडियोस पर लगभग 100 से ऊपर व्यूज जा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन उस समय पे ऐसा था कि जब मैं 2020 में वीडियोस डाल रहा था ना तो 100 के अंदर ही व्यूज होते थे, है ना। 50, 60, 70 ऐसे व्यूज आते थे, ठीक है ना। तो मैं एक समय पे ऐसा फील करने लगा था कि यूट्यूब पर सक्सेस पाना तो बहुत ही दूर की बात है, 1000 सब्सक्राइबर करना भी बस की बात नहीं है मेरा, ठीक है ना। ये ख्याल बार बार मेरे मन में आ रहा था ना कि मुझे भी यूट्यूब छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना। यूट्यूब पे तरक्की करना मेरी बस की बात नहीं है ना। लेकिन ये ख्याल आने के बाद ही जस्ट मेरे माइंड में ये बात स्ट्राइक करती थी, कोई बात नहीं, तुम्हें यूट्यूब पे ग्रो करने में समय लगेगा, लगना भी चाहिए। तुम जितना डिजर्व करोगे तुम्हें उतना ही मिलेगा, है ना। तो मेरे मन में बार बार एक ख्याल आने के कारण मैंने यूट्यूब पर वीडियोस बनाना नहीं छोड़ा, है ना। भले ही मैं पढ़ाई लिखाई भी साथ में करता था लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलती थी तो मैं यूट्यूब वीडियोस के लिए स्क्रिप्ट लिखा करता था, है ना। और पहले मैं यही सब मोटिवेशनल, फैक्ट्स, मिस्ट्री, साइंस के ऊपर ही मैं अधिकतर वीडियोस बनाया करता था, ठीक है ना। फिर आया आपका 2021, जब मेरी 12th की एग्जाम हो गई, ठीक है ना। इसके बाद मुझे थोड़ी सी टाइम मिल गई, है ना। अब इस समय क्या होता है ना कि मेरे घर पे थोड़ी सी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी, पैसों से कुछ तंगी चल रही थी, है ना। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अब थोड़े पैसों से रिलेटेड वीडियोस बनाई जाए, है ना। और फिर मुझे एक चीज़ की सजेशन मिली कि एक बहुत ही अच्छी बुक है फाइनेंस के फील्ड में, वो है रिच डैड पुअर डैड, है ना। अब रिच डैड पुअर डैड के ऊपर में मैंने देखा, कुछ लिखा हुआ था कि अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो मध्यवर्गीय और गरीब लोग नहीं सिखाते। अब ये टाइटल पढ़ के मेरा तो उस बुक को पढ़ने का बहुत ही मन किया और फिर मैंने उस बुक को पढ़ा। अब उस बुक को पढ़ने के बाद पैसों को लेकर मेरी मानसिकता धीरे धीरे बदलती गई और मुझे समझ में आने लगा कि अमीर लोग अमीर होते हैं अपने खर्च करने की आदतों की वजह से, अपने पैसों को मैनेज करने की आदतों की वजह से। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जो कि एक बहुत ही करोड़पति इंसान है, जो कि बहुत ही अमीर है,
उसे आप वापस से गरीब भी कर देंगे ना, तो भी कुछ ही साल में वो वापस से अमीर बन जाएंगे, क्योंकि उसे पता है कि अमीर बनने का फॉर्मूला क्या है, अमीर लोग किस तरह से अपने पैसों को खर्च करते हैं, मैनेज करते हैं। ये उस करोड़पति यानी कि अमीर आदमी को पता होता है, क्योंकि वो अपने माइंडसेट से अमीर होते हैं। तो ये चीज मैंने इस बुक को पढ़कर सीखा था। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने ये सब जो कुछ भी इस बुक से सीखा है, क्यों ना ये सब चीज मैं यूट्यूब में वीडियोस बनाकर डाल दूं, जिससे कि मेरे परिवार यानी कि मेरे सब्सक्राइबर्स भी ये सब वीडियोस को देखकर पैसों के बारे में सीख पाए। वैसे तो रिच डैड पुअर डैड को मैंने सन 2020 में यानी कि लॉकडाउन में ही पढ़ लिया था, और मैंने इस पे वीडियोस भी बनाए थे। जैसा कि आप जब जाएंगे ना मेरी 2020 वाली वीडियो को देखने के लिए, तो उसमें बहुत सारी वीडियो आपको रिच डैड पुअर डैड बुक से मिल जाएगी, ठीक है ना। जैसे कि मैंने एसेट्स और लायबिलिटी के ऊपर वीडियो बनाया था, है ना, पैसे कैसे मैनेज करने हैं, मैंने इस पर भी वीडियोस बनाया था, है ना। तो जैसे ही आता है सन 2021 यानी कि जब मेरी 12th की एग्जाम कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद मुझे थोड़ा टाइम मिल गया यूट्यूब पे वीडियोस बनाने का, और ये वो साल है जब मैं यूट्यूब पर रेगुलर हो गया। यानी कि अब मैं इस समय से हफ्ते हफ्ते में यूट्यूब पर वीडियोस डालने लगा, और मैंने अपने कैटेगरी को साइंस, फैक्ट्स और मिस्ट्री से शिफ्ट कर लिया फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग और म्यूचुअल फंड्स, है ना। यानी कि मैं जो कुछ भी इन सब के बारे में सीखूंगा, तो मैं इन सब को वीडियो के जरिए यूट्यूब पर डालते रहूंगा, जिससे कि मेरे परिवार यानी कि मेरे सब्सक्राइबर्स भी मेरे वीडियोस को देखकर कुछ सीख करके जा सके, है ना। और अभी तक हम आगे बढ़ते रह रहे हैं, है ना। तो जिस समय मुझे ऐसा लगता था कि मैं कभी भी अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंदर ये डिमोटिवेशन था, मेरे अंदर ये एक विश्वास की कमी थी कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि व्यूज ही बहुत ही कम आ रही थी, है ना। लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया है, और यकीन क्या, ये बात सच में बदल चुकी है कि इतनी समय लग गया, इतना देर से ही सही, इतने सालों में ही सही, आखिरकार हमारे 1000 परिवार पूरे हो चुके हैं। और ये सब कुछ पॉसिबल कर दिखाया, संभव कर दिखाया आप लोगों ने। बिना आपके सपोर्ट के, बिना आपके प्रेम के मैं यहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं पाता। इसलिए मैं आपको सच्चे मन से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस बात के लिए मोटिवेशन दिया कि मैं 1000 सब्सक्राइबर तक भी पहुँच सकता हूँ, और मैं इससे भी ऊपर पहुँच सकता हूँ। और अब मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ रही है कि मैं ये कह सकता हूँ कि IQ स्मार्ट को ऊपर ले जाना है, और ये ऊपर जाएगी ही। और IQ स्मार्ट को ऊपर ले जाने में सहायता करेंगे सिर्फ और सिर्फ आप। जब तक आपका प्रेम और सहयोग IQ स्मार्ट के साथ रहेगा, IQ स्मार्ट एक दिन जरूर आसमान छुएगी। आज IQ स्मार्ट ने 1000 सब्सक्राइबर के यानी कि 1000 परिवार के टारगेट को पूरा कर लिया है, जो कि केवल और केवल आप लोगों के कारण ही हुआ है। और आप लोगों के कारण ही IQ स्मार्ट एक दिन 10,000 सब्सक्राइबर को भी छुएगी, लाख सब्सक्राइबर को भी छुएगी, और मिलियन सब्सक्राइबर को भी छुएगी। जब तक आप साथ हैं, तब तक मुझे पूरा भरोसा है कि IQ स्मार्ट ऊपर जाएगी ही जाएगी, है ना। अब एक और बात मैं आपको कह देना चाहता हूं कि यदि आप इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहेंगे, तो IQ स्मार्ट टीम ऑफ भारत बहुत ही जल्दी मोनेटाइज हो जाएगी, और मोनेटाइज होने के बाद IQ स्मार्ट को यूट्यूब की तरफ से धन आने लगेगी, और धन आने से ये फायदा होगा कि मुझे बहुत ही अधिक सपोर्ट और मोटिवेशन मिल जाएगी कि मैं आप लोगों के लिए और भी अधिक वैल्यूबल कंटेंट ला पाऊँ, मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छा कंटेंट ला सकूं, जिससे कि आपकी ग्रोथ हो, आपकी प्रगति हो। और मुझे पता है कि आपका समय बहुत ही कीमती है, और आप अपना कीमती समय निकाल कर IQ स्मार्ट की वीडियोस देखते हैं। इसलिए ऐसे में ये बहुत ही अधिक आवश्यक हो जाता है कि आप जब भी IQ स्मार्ट की कोई भी वीडियो देखें, तो आपको जरूर उसमें कुछ नया और वैल्यूबल सीखने को मिले, जिससे कि आपकी ग्रोथ और प्रगति होगी। और ऐसा होने की संभावना बढ़ जाएगी यदि IQ स्मार्ट टीम ऑफ भारत बहुत ही जल्द मोनेटाइज हो जाती है। तो मुझे पक्का पता है कि आप लोग IQ स्मार्ट का सहयोग देने वाले हैं, आप लोग अपना प्रेम दिखाने वाले हैं, और IQ स्मार्ट को बहुत ही ऊपर ले जाने के लिए आप लोग मेरा साथ देने वाले हैं। और IQ स्मार्ट के ऊपर जाने से यानी कि तरक्की करने से मैं भी तरक्की करूंगा, और आप सब भी मेरे साथ तरक्की करेंगे। यानी कि IQ स्मार्ट और उसके पूरे परिवार, जितने भी परिवार होंगे, हम सब मिलकर तरक्की करेंगे और एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करेंगे। तो चलिए अब बिना देरी किए हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसके बारे में आप बहुत ही देरी से इंतजार कर रहे थे, और वो है गिव अवे। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको क्या देने वाला हूँ गिव अवे में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि सन 2020 में मैंने पहली बार रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ी थी, और इसे पढ़कर ही मुझे ज्ञान आया था कि मुझे फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस बनानी चाहिए। तो जो भी फाइनेंस से रिलेटेड आप वीडियोस देखते हैं IQ स्मार्ट यूट्यूब चैनल पर, वो सबका जो ज्ञान है, वो सबका जो इंस्पिरेशन है, मुझे रिच डैड पुअर डैड बुक से ही मिली थी। तो आपको ये वाली बुक इंग्लिश में और हिंदी में, ये दोनों की ई बुक आपको मिल जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कहाँ पे मिलेगी मैं जस्ट अभी आपको बताऊंगा, लेकिन इसके साथ में आपको एक और बुक मिलेगी जो मैंने खुद लिखी है ना। और इस बुक की जो परचेजिंग लिंक है ना, मैं अपने हर वीडियोस में देता हूँ। अगर आप उस लिंक के थ्रू इस बुक को खरीदेंगे ना, जो कि मैंने खुद लिखी है, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, है ना। लेकिन जैसा कि IQ स्मार्ट की 1000 परिवार पूरे हो चुके हैं,
तो इसके खुशी में, इसके उपलक्ष्य पे आपको ये मेरी लिखी हुई ये बुक बिल्कुल फ्री में पढ़ने को मिलेगी। और कहाँ मिलेगी? देखिए, ये वाली बुक यानी कि IQ स्मार्ट की वाली बुक जो कि मैंने लिखी है, और साथ में रिच डैड पुअर डैड बुक इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये आपको बुक मिलेगी IQ स्मार्ट के टेलीग्राम पर। और IQ स्मार्ट की टेलीग्राम आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जल्दी से जाइए IQ स्मार्ट की टेलीग्राम को फॉलो कीजिए, ठीक है ना। और जो तीनों ई बुक यानी कि रिच डैड पुअर डैड की हिंदी इंग्लिश ई बुक और साथ में IQ स्मार्ट की वाली बुक जो आपको मिलेगी, उसे आप पढ़ लीजिए। अब ये वाली बुक की जो फ्री एक्सेस है, ये बस कुछ ही दिनों तक टेलीग्राम पर रहेगी। कुछ दिन के बाद मैं इस बुक को टेलीग्राम से हटा दूंगा और IQ स्मार्ट के टेलीग्राम से ये वाली बुक हट जाने पर फिर से आपको ये बुक पैसे देकर ही मिलेगी। इसलिए जब तक ये बुक टेलीग्राम पर है, इसे डाउनलोड कर लीजिए और इस बुक को पढ़ लीजिए। और हाँ, आप में से जो भी लोग IQ स्मार्ट के टेलीग्राम से ये वाली तीनों ई बुक को डाउनलोड करेंगे, तो कृपया करके मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बता दीजिएगा कि आपने टेलीग्राम से ये तीनों ई बुक को डाउनलोड किया है। और साथ में मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लीजिएगा, ताकि मुझे पता चल पाए कि आप में से कितने लोगों ने इस गिव अवे का फायदा उठाया है, ताकि मैं ये देख पाऊंगा कि मेरे कितने परिवार अभी एक्टिव है मेरे साथ। और हो सके तो IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। और चलिए, यहाँ तक रुकने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए और IQ स्मार्ट टीम ऑफ भारत की 1000 परिवार को पूरा करने के लिए, अपना प्रेम और सहयोग दिखाने के लिए और भविष्य में भी अपना प्रेम और सहयोग को बरकरार रखने के लिए, ताकि IQ स्मार्ट बहुत ही ऊपर जाए, है ना। मैं भी ऊपर जाऊं और आप मेरे साथ ही ऊपर जाए और हम लोग सब मिलकर खूब ग्रोथ करें, खूब तरक्की करें। इन सब चीजों के लिए IQ स्मार्ट को आप सबकी शुभकामनाएं और बधाई देने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।